दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं यानी कि क्लास 10 हिंदी का जो विषय है कक्षा 10वीं यानी कि असमीज मीडियम के जितने भी हमारे स्कूल है उन स्कूलों में अगर किसी बच्चे ने हिंदी जो है अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट या फोर्थ सब्जेक्ट के हिसाब में चयन किया है तो उस विषय के ऊपर आज हम आलोचना करेंगे। और यहाँ पर पहला जो पाठ है आप लोगों की पुस्तक का आलोक भाग 2 के उसका पहला पाठ है नींव की ईंट। तो दोस्तों उसका प्रश्न उत्तर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। ख नंबर प्रश्न का उत्तर बेनीपुरी जी 1930 से 1942 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी होने के कारण उन्हें जेल की यात्राएं करनी पड़ी थी। फिर देखिए दोस्तों ग नंबर प्रश्न का उत्तर यह होगा 1968 में बेनीपुरी जी का स्वर्गवास हुआ था, यानी कि 1968 में उनका स्वर्गवास हुआ था। घ नंबर प्रश्न का उत्तर यह है फ्रेंड्स, चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत वस्तुतः नींव पर टिकी होती है। नींव यानी कि नींव जो आधारशिला है उस पर टिकी होती है। अंग नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे, दुनिया का ध्यान ऊपर के आवरण और चमक की ओर जाता है। च नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं दोस्तों, नींव की ईंट को हिला देने से सुंदर इमारत गिर जाएगी। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों कुछ इस प्रकार है, सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। ज नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, ईसाई धर्म के प्रचारकों की शहादत के कारण चमकते हैं। झ नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं दोस्तों, कंगूरा बनने के लिए होड़ा होड़ी लगी है। य नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं, सुंदर इमारत का आशय सुंदर समाज और देश से है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 का प्रथम जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखना है हमें 25 शब्दों के अंदर। यह बात सच है कि सत्य सदा शिवम होता है, किंतु सत्य हमेशा सुंदरम हो यह आवश्यक नहीं। सत्य कठोरता और भद्देपन के साथ जन्म लेता है और मनुष्य सदा कठोरता से भागता है और भद्देपन से मुख मोड़ता है, अतः सभी सत्य से भागते हैं। दोस्तों ख नंबर का उत्तर हम देखते हैं। ख नंबर प्रश्न नंबर 2 ख का उत्तर हम देखते हैं, लेखक के अनुसार वह ईंट धन्य है जो कट छट कर इमारत बन जाती है, परंतु वह ईंट और भी धन्य है जो जमीन के नीचे जाकर इमारत की पहली ईंट बनती है। उसी प्रकार से दोस्तों ग नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 ग की आलोचना कर रहे हैं। नींव की ईंट की भूमिका इमारत को मजबूती और पुख्तापन प्रदान करना होता है, जिससे वह इमारत रूपी समाज सुंदर दिखेगा। दोस्तों घ नंबर प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है, कंगूरे की ईंट की भूमिका इमारत को बाहरी सुंदरता प्रदान करनी होती है, जिससे लोग आकर्षित होते रहें। दोस्तों अंग नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, शहादत के लिए लाल सहरा समाज के लिए बलिदान देने वाले लोग पहनते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के बलिदान और त्याग के कारण ही समाज सुंदर और ठोस बनता है। च नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्तों, लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को उसके प्रचारकों ने अमर बनाया। ईसाई धर्म के प्रचारक जलाए गए, सूली पर चढ़ाए गए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए जंगली जानवरों का शिकार हुए, भूखे प्यासे धर्म का प्रचार करते रहे। और अंतिम जो प्रश्न 6 नंबर जो भाग है प्रश्न नंबर 2 का, उसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, आज देश के नौजवानों को यह चुनौती है कि वह देश और समाज के लिए नई प्रेरणा का कारण बने, समाज में नई चेतना लाए और समाज रूपी इमारत की नींव का ईंट बने। दोस्तों अंग नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, शहादत के लिए लाल सहरा समाज के लिए बलिदान देने वाले लोग पहनते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के बलिदान और त्याग के कारण ही समाज सुंदर और ठोस बनता है। च नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्तों, लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को उसके प्रचारकों ने अमर बनाया। ईसाई धर्म के प्रचारक जलाए गए, सूली पर चढ़ाए गए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए जंगली जानवरों का शिकार हुए, भूखे प्यासे धर्म का प्रचार करते रहे। और
अंतिम जो प्रश्न है, अंतिम जो प्रश्न 6 नंबर जो भाग है प्रश्न नंबर 2 का, उसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। आज देश के नौजवानों को यह चुनौती है कि वह देश और समाज के लिए नई प्रेरणा का कारण बने, समाज में नई चेतना लाए और समाज रूपी इमारत की नींव का ईंट बने। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 का जो पहला भाग है क नंबर, उसका उत्तर हम लिखते हैं। मनुष्य सुंदर 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 की ओर आकर्षित होता है और सत्य कितना कठोर होता है इससे भागता है। सत्य हमेशा शिवम होता है, परंतु सत्य कठोर और कड़वा होता है, हमेशा सुंदर नहीं होता। भद्दापन, कठोरता मनुष्य को आकर्षित नहीं करते हैं। सुंदर इमारत के कंगूरे अपने आप पर लोगों को आकर्षित करते हैं, परंतु उस सुंदर इमारत को खड़े रहने के लिए नींव की उस कठोर ईंट की जरूरत होती है जो समाज के लिए शहादत देती है। जिस पर सुंदर इमारत बनती है, परंतु वह शहादत देने की कोई तैयार नहीं होता। प्रश्न नंबर ख का उत्तर देखिए दोस्तों। लेखक नींव की ईंट के गीत गाने को कह रहे हैं क्योंकि यह ईंट सुंदर इमारत को मजबूती और पुख्तापन प्रदान करती है। न हो तो और यह ना हो तो इमारत जमीन पर गिर जाएगी। यह समाज के लिए शहादत देती है। यह ईंट अपनी जान देकर समाज को अच्छा बनाती है। मनुष्य जिस पर नव निर्माण कर सकता है। दोस्तों ग नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मैं सीधे क्योंकि से आरंभ करता हूं, क्योंकि वह लोग सत्य की कठोरता और भद्दापन झेल नहीं पाते। उनमें इतनी हिम्मत और साहस नहीं कि समाज को रास्ता दिखा सकें। वह लोग शहादत और बलिदान से भागते हैं। उन्हें आराम चाहिए, मेहनत नहीं। उन्हें दुनिया की चमक दिखाई देती है, परंतु उस चमक के पीछे का काला सत्य दिखाई नहीं देता। दोस्तों घ नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। लेखक ईसाई धर्म के प्रचार करने वालों को उसका श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि अगर वह न होते तो यह धर्म अमर ना होता। उन्होंने इसके प्रचार के लिए प्राण त्यागे, सूली पर चढ़ गए, जंगली जानवरों का शिकार हो गए, भूखे प्यासे मर गए। अंग नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं दोस्तों। हमारा देश उन लोगों के बलिदानों के कारण आज़ाद हुआ जो स्वतंत्रता संग्रामी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए घर परिवार त्याग दिए, हड्डियां तुड़वाई और सूली पर चढ़ गए। उसी प्रकार 6 नंबर का उत्तर हम देखते हैं। दधीचि मुनि ने लोक कल्याण के लिए अपना बलिदान किया। जब देवराज इंद्र उनसे मदद मांगने और अपने प्राण बचाने के लिए उनके पास जाकर उनसे उनकी हड्डियां मांगने गए, दधीचि मुनि ने समाज और देवताओं के हित के लिए अपनी हड्डियां दे दी, जिससे वज्र का निर्माण हुआ और देवलोक की रक्षा हुई। फिर 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं दोस्तों। भारत का नवनिर्माण अब बहुत जरूरी है, क्योंकि 7 लाख गांव, हजारों शहर और कारखाने अब नए जमाने के साथ परिवर्तन मांग रहे हैं। सरकार और शासक इस काम को पूरा नहीं कर सकता। इस काम को पूरा करने के लिए नौजवानों की ज़रूरत है। नौजवान इस देश की नई प्रेरणा हैं। नई चेतना प्रदान कर देश को एक साथ जोड़ें। देश आज की नई पीढ़ी से नींव की ईंट बनने को कह रहा है। दोस्तों ज नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। नींव की ईंट शीर्षक निबंध का संदेश समाज में नई ऊर्जा और बदलाव लाना है। समाज को सत्य की कठोरता का परिचय देना है और बताना है कि स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने के बाद यह देश सुंदर बना, आज़ाद बना। नई पीढ़ी को जागरूक करना और समझाना कि अब देश की कमान नौजवानों के हाथों में है। इस बात को दिखाना कि सुंदर इमारत को खड़ा करने के लिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं, प्राण त्याग करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 4 क नंबर का उत्तर दोस्तों। नींव की ईंट रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित एक गद्य खंड है। इस गद्य का आशय यह है कि समाज आज दिशाहीन है। नई सोच के साथ नए बदलाव की ज़रूरत है। लेखक यह दर्शाना चाहते हैं कि लोग सत्य से भागते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि कोई कुछ
करेगा परंतु कोई खुद आगे नहीं आता। सुंदर इमारत की तरफ सभी आकर्षित होते हैं परंतु वह इमारत किन लोगों के त्याग और बलिदान के कारण खड़ी है कोई नहीं देखता। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कई लोगों ने भाग लिया, अपने प्राण त्यागे, हड्डियां तुड़वाई और रक्त बहाया, तभी आज हम आज़ाद हैं। यह लोग हमारे देश रूपी इमारत के नींव के ईंट हैं। इन्हीं के ऊपर हमारे देश और समाज की आधारशिला है। दोस्तों ख नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। कंगूरे की ईंट से लेखक आज की पीढ़ी को संबोधित कर रहे हैं। लेखक के अनुसार कंगूरे की ईंट से सुंदरता का भाव स्पष्ट होता है और आज लोग इसी को देखकर खुश होते हैं, परंतु सुंदरता की कीमत होती है जो नींव की ईंट को चुकानी पड़ती है। मंदिर का कलश है नींव की ईंट। कंगूरे की ईंट सुंदरता का प्रतीक तो है परंतु हमें बार बार यह भी याद कराती रहती है हर सुंदर चीज की एक ज़रूरत होती है और नींव की ईंट बनना बहुत कठिन है। उसके बाद ग नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। दोस्तों शहादत देने पर ही समाज सुंदर होता है, धर्म का प्रचार होता है। शहादत नहीं देने पर देश कभी आज़ाद नहीं होता। शहादत की कीमत प्राण होते हैं। लोग जो भूखे प्यासे देश के लिए लड़ पड़े, आज आग में कूद पड़े, वह सच्चे देशभक्त थे। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले ईसा मसीह से भी आगे हैं परंतु समाज उन्हें नहीं पहचानता। ठीक उसी तरह जैसे नींव की ईंट जो एक इमारत को सहारा और मजबूती प्रदान करती है लेकिन उसे कोई नहीं जानता, परंतु उस इमारत के सबसे ऊपर की ईंट को सब जानते हैं क्योंकि वह सुंदर है और मूक नहीं, परंतु नींव की ईंट चुपचाप अपना कार्य करती है और बलिदान देकर भी इसे कोई नहीं पहचानता। दोस्तों आशा करता हूँ यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। कहीं कोई मुझसे भूल हुई हो, कहीं कोई अगर स्पेलिंग मुझसे मेरे द्वारा गलत लिखाई गई हो तो कृपया उस स्पेलिंग को आप शुद्ध तरीके से अपनी कॉपियों में लिखें, अपने नोटबुक में लिखें और मुझे कमेंट बॉक्स में इस बात से अवगत कराएं कि मैं किस प्रकार से और भी अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं, जिससे कि आप हिंदी जो आपका विषय है, इलेक्टिव विषय, उसकी पढ़ाई अच्छे से कर सकें और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। धन्यवाद। आशा करता हूँ अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर करिए और लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कहीं अगर भूल दिखे तो उस भूल को कमेंट बॉक्स में मुझे उस भूल का अवगत कराइए और इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे बताइए किस तरीके से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ इन वीडियो को। थैंक यू।